11 मार्च 2026 को लोकसभा में एक ऐतिहासिक और विवादास्पद घटना देखने को मिली। विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 13 घंटे की चर्चा के बाद सदन ने इसे ध्वनि मत से खारिज कर दिया। प्रस्ताव को 118 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षरों के साथ लाया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि स्पीकर बिरला ने पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया, विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया और सदन की निष्पक्षता बनाए रखने में विफल रहे। चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी की, जबकि सरकार की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। शाह ने स्पीकर की निष्पक्षता का बचाव किया, लोकतंत्र की नींव पर हमले का आरोप लगाया और विशेष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखे तीर चलाए। अंत में पीठासीन अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने प्रस्ताव को खारिज घोषित किया। अमित शाह ने चर्चा का जवाब देते हुए विपक्ष के हर आरोप का खंडन किया और सदन को लोकतंत्र का सबसे बड़ा पंचायत बताया। शाह ने कहा, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। करीब 4 दशक बाद लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। ये संसदीय राजनीति और सदन दोनों के लिए अफसोसजनक घटना है। उन्होंने जोर दिया कि स्पीकर किसी दल के नहीं, पूरे सदन के होते हैं। मान्यवर, एक प्रकार से ये जो घटना है वो कोई सामान्य घटना नहीं है। करीब करीब 4 दशक के बाद एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष के सामने अविश्वास प्रस्ताव आया है और एक प्रकार से मैं ये भी कहना चाहता हूं कि संसदीय राजनीति और ये सदन दोनों के लिए ये अफसोसजनक घटना है, क्योंकि स्पीकर जो होते हैं वो किसी दल के नहीं होते, सदन के होते हैं। संविधान ने स्पीकर को मध्यस्थ और निष्पक्ष संरक्षक की भूमिका दी है। आपने मध्यस्थ पर ही शंका के बादल उठा दिए। 75 वर्षों में दोनों सदनों ने लोकतंत्र की नींव को पाताल से भी गहरा किया है, लेकिन विपक्ष ने उस गहरी नींव की प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा किया है। 80% विपक्षी भाषण स्पीकर से जुड़े नहीं थे, सरकार के खिलाफ थे। स्पीकर का फैसला अंतिम होता है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। सदन आपसी विश्वास और नियमों पर चलता है, न कि बाजार या मेले की तरह। स्पीकर को नियम तोड़ने वालों पर अंकुश लगाना पड़ता है। संविधान ने स्पीकर के पद को एक प्रकार से मध्यस्थी की भूमिका में रखा है। आपने मध्यस्थता करने वालों पर ही शंका के सवाल उठा दिए। मैं बाद में आता हूं कि क्यों उठाए, परंतु मान्यवर, 75 साल से हमारे दोनों सदनों ने हमारे लोकतंत्र की नींव को पाताल से गहरा पहुंचाया है और वो नींव जो पाताल से गहरी पहुंची है, इसकी साख पर विपक्ष ने आज एक प्रकार से सवालिया निशान। हम सब स्पीकर के महत्व को जानते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष विधायी न्यायशास्त्र के सर्वोच्च न्यायाधीश होते हैं। उनके कार्यवाही के बारे में करे हुए फैसलों में सर्वोच्च अदालत भी दखल नहीं कर सकती। मगर ये सदन कोई मेला नहीं है। सदन के अंदर सदन के चलाने के नियमों के अनुसार खड़ा होकर बोलना पड़ता है। जो सदन के नियम परमिट नहीं करते हैं, उस हिसाब से बोलने का किसी को अधिकार नहीं है। कोई भी हो, इसको अधिकार नहीं है। जब आप सदन के नियमों को, लोकसभा को चलाने के नियमों को नजरअंदाज करोगे, तो स्पीकर का पवित्र दायित्व है कि कोई भी सदस्य हो, इसको रोके, टोके और निकाल कर बाहर करे। हम विपक्ष में रहे, 3 बार स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव आए, लेकिन भाजपा या एनडीए ने कभी नहीं लाया। हमने स्पीकर की गरिमा संरक्षित की और उनके माध्यम से अपने अधिकारों की मांग की। हम कभी भी स्पीकर के सामने अविश्वास का प्रस्ताव लेकर नहीं आए।
मान्यवर, अब तक 3 प्रस्ताव आए। 54 में जीवी मावलंकर जी के खिलाफ सोशलिस्ट पार्टी लेकर आई। 66 में सरदार हुकम सिंह जी जो तत्कालीन लोकसभा के अध्यक्ष है उसके सामने समाजवादी पार्टी लेकर आई और 87 में श्री बलराम जाखड़ के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लेकर आई। और ये सारे कमोबेश आज किसके साथ बैठे हैं? यूपीए में अंदर है मान्यवर, एक घमंडिया गठबंधन के सदस्य हैं और आज कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, सबने समर्थन किया है। कभी भी स्पीकर की निष्ठा पर आशंका नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरी पार्टी का बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग मत है, हमारी मान्यता है। शाह ने याद दिलाया कि कांग्रेस शासन में उनके स्पीकर अविश्वास चर्चा के दौरान सदन में बैठते थे, लेकिन ओम बिरला नैतिक आधार पर नहीं आए। ये उनकी उच्च नैतिकता दर्शाता है। स्पीकर बिरला को नैतिकता ना सिखाई जाए। 3 बार प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी तब आए, हम नहीं लाए थे मगर आए। तीनों वक्त ये परंपरा रही कि जब स्पीकर की पर अविश्वास की प्रस्ताव की चर्चा होगी तब स्पीकर साहब इस स्थान पर आसन ग्रहण नहीं करेंगे। तीनों बार, मगर 14 दिन तक सबने अध्यक्षता करी। एकमात्र स्पीकर श्री ओम बिरला है जिन्होंने मॉरल ग्राउंड पर, जब से उन्होंने इसको नामित किया तब से नहीं, और ये हमें मॉरल ग्राउंड सिखा रहे हैं। अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा कि जब हाउस में चर्चा होती है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन अक्सर फॉरेन टूर्स पर होते हैं और विदेश से उनके लिए स्पेशल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लगाना संभव नहीं है। चाहे आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो, ट्रिपल तलाक का एबोलिशन हो या सीएए का इंट्रोडक्शन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हर बड़ी बहस से एब्सेंट रहे हैं। विंटर सेशन 2025 में जर्मनी, 2025 बजट सेशन में वियतनाम या 2023 बजट सेशन में यूके, लीडर ऑफ ऑपोजिशन क्रूशियल प्रोसीडिंग्स के दौरान अब्रॉड ही रहते हैं। मान्यवर, शीतकालीन सत्र 2025 वो जर्मनी की यात्रा पर थे। बजट सत्र 25 वियतनाम की यात्रा पर थे। बजट सत्र 23 इंग्लैंड की यात्रा पर थे। बजट सत्र 18 सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर थे। मॉनसून सत्र 20 विदेश यात्रा पर थे। बजट सत्र 15 इसमें से 60 दिन विदेश यात्रा में रहे। अब सब एक भयंकर कोइंसिडेंट है। जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है उनकी विदेश यात्रा लग जाती है और फिर कहते हैं हमें बोलने नहीं देते। भाई विदेश से सदन में कैसे बोलोगे बताओ भाई, कोई मुझे समझा दे मान्यवर। जो आदमी जर्मनी में है, इंग्लैंड में है, सिंगापुर में है, वो यहाँ कैसे बोलेगा? यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस का कोई प्रावधान नहीं है मान्यवर, वरना तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी उनको बुलवा देते। शाह ने बिरला की तारीफ की और बताया कि महिलाओं को बोलने का मौका, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रोत्साहन, देर रात तक शून्यकाल। 17वीं लोकसभा में कांग्रेस को 197 घंटे 55 मिनट, 18वीं में 71 घंटे समय दिया गया, भाजपा से ज्यादा। मैं आज कांग्रेस पार्टी को थोड़ा बताना चाहता हूँ। माननीय 70वीं लोकसभा कांग्रेस पार्टी को 157 घंटे और 55 मिनट का समय दिया गया, जबकि उनके 52 सदस्य थे। इसकी तुलना में बीजेपी को 349 घंटे और 8 मिनट दिए गए, जबकि हमारी सदस्य संख्या 303 है। प्रोरेटा देखे तो बीजेपी से कांग्रेस पार्टी को 6 गुना अधिक समय देने का काम स्पीकर साहब ने किया है। मगर साहब सीन कैसा है? दूसरे शब्दों में बीजेपी के पास 6 गुना अधिक सदस्य थे, मगर हमें अन्याय हुआ है। और 18वीं लोकसभा में कांग्रेस पार्टी द्वारा कल तक 71 घंटे बोला गया, उनके पास 99 सदस्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी को 71 बनाम 122 घंटे मिले हैं,
जबकि हमारे 239 सदस्य हैं। तो एक प्रकार से इसमें भी 18वीं लोकसभा में भी कांग्रेस को भाजपा से 2 गुना समय। विपक्ष ने 2026 की जगह 2025 लिखा और संकल्प संलग्न नहीं किया। शाह ने इसे विपक्ष की लापरवाही बताया। सदन में विपक्षी सदस्य स्पीकर चैम्बर में जाकर माहौल बनाते हैं, सुरक्षा चिंता पैदा करते हैं। विपक्ष विशेषाधिकार के भ्रम में जीता है, जिससे जनता उनकी ताकत घटा रही है। चैम्बर में जाते हैं तो स्पीकर साहब की सुरक्षा को चिंता और न हो इस प्रकार का माहौल खड़ा कर दिया जाता है। इससे शर्मनाक कोई चीज नहीं हो सकती। आप कहते हैं कि सदन चलाने के नियम और असंसदीय शब्दों का लिस्ट हमें बाध्यकारी नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, मगर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। इमरजेंसी नहीं है भैया, कोई विशेषाधिकार नहीं है। अधिकार का संरक्षण कर सकते हैं, मगर विशेषाधिकार के मुगालते में जो लोग जीते हैं उनको उनकी पार्टी और जनता भी संरक्षण नहीं देती है। इसलिए छोटे 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 होते जा रहे हैं। शाह ने भाषण समाप्त करते हुए कहा, प्रस्ताव को बहुमत से खारिज किया जाए और लोकसभा ओम बिरला के नेतृत्व में चले। इस सदन बहुमत के साथ एक मत का दिखाई पड़ता है कि इस प्रस्ताव को बहुमत के साथ खारिज कर दिया जाए। सारा खारिज कर दिया जाए और स्पीकर के पद की गरिमा को पुनः प्रस्तावित कर बिरला जी के नेतृत्व में ही ये सदन 24 तक लोकसभा के अंत तक चले, ऐसी मेरी सभी सदस्यों से विनम्र प्रार्थना है। धन्यवाद। ध्वनि मत से प्रस्ताव गिरने के बाद सदन में हंगामा हुआ। विपक्ष ने शाह के कुछ शब्दों पर माफी की मांग उठाई। ये घटना संसदीय परंपराओं, स्पीकर की गरिमा और विपक्ष की रणनीति पर सवाल खड़े करती है। सरकार का दावा है कि ये विपक्ष की हताशा दर्शाता है, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र बचाने का प्रयास बता रहा है। अमित शाह के भाषण ने स्पष्ट कर दिया कि स्पीकर संस्था को कमजोर करने का कोई प्रयास लोकतंत्र पर हमला है। सदन की कार्यवाही अब सामान्य रूप से जारी रहेगी, लेकिन ये प्रकरण संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गया है। लोकतंत्र की मजबूती इसी में है कि संस्थाओं का सम्मान स्वरों पर ही रहे।